हे गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, अगर तुम लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यही हमारा एक प्रॉफिट है। तो इसलिए तुम लोग कर सकते हो और उसके साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो हाँ, एक लाइक भी बनता है। खैर, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एकेडमी में, जहाँ पर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो अपने ही बीच पढ़ रहे होते हैं और टाइम पास कर रहे होते हैं, क्योंकि जो ग्लेन होता है वो उन लोगों को कुछ नहीं सिखाता है। खैर इधर ग्लेन एक बुक को बोर्ड में लगा देता है और उसके बाद वो बोलता है तुम लोग खुद ही पढ़ो, और उसके बाद वो सोने लग जाता है। जहाँ पर बाकी सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग इधर बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। वेल, जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है, एक स्टूडेंट इधर खड़ी होकर आती है ग्लेन के पास और आके बोलती है, टीचर मुझे इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या इसलिए आप मुझे बता सकते हो। लेकिन जो ग्लेन होता है वो इधर कुछ नहीं बोलता है, वो ऐसे रिलैक्स कर रहा होता है। और उसको देखकर जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बाहर आके बोलती है, हे तुम्हें इससे बिल्कुल भी पूछना नहीं चाहिए, ये कुछ भी नहीं बताने वाला है, तो इसलिए तुम मेरे से पूछो, क्योंकि मैं जो जानती हूँ शायद से ये भी नहीं जानता है, तो इसलिए हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। और उसके बाद इधर फीमेल उस लड़की को ले जाती है, जहाँ पर जो ग्लेन होता है वो पीछे से आवाज़ लगाता है और वो बोलता है वैसे भी जादू का कोई फ़ायदा नहीं है, और इस सब्जेक्ट को लेकर तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलती की है। और इस बात को सुनकर जो फीमेल है वो बोलती है जादू बहुत ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, और उसके साथ ही जादू राज को खोलता है, तो तुम इसीलिए मैजिक को इस तरह से नहीं कह सकते। फीमेल बोलती है नहीं, जादू से हम लोग लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन जो ग्लेन होता है वो इधर खड़ा होकर बोलता है जादू कोई काम का नहीं है। अगर अच्छे से सोचा जाए तो जादू से सिर्फ लोगों को मारा जाता है, यानी अगर हम लोग साइंस से कुछ कर सकते हैं तो जादू से उसको तबाह कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं बहुत ही इजीली। और इसलिए मैं जहाँ तक जानता हूँ तुम लोग भी जादू को इसलिए ही सीख रहे हो ताकि तुम लोग मार सको किसी को, तो इसलिए तुम लोग कातिल हो। और वो इधर जादू का बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत कर देता है, मतलब मैजिक को बहुत बुरी तरीके से कहता है। और इसको सुनकर जो फीमेल होती है वो सह नहीं पाती है, और इधर फीमेल सह नहीं पाती है, तो इसलिए वो ग्लेन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और वो इधर से चली जाती है। और इधर ग्लेन का गजब बेइज्जती हो जाता है। खैर, इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम को, जहाँ पर ग्लेन एक जगह में उसी थप्पड़ के बारे में सोच रहा होता है, और उसके बाद वो उस बात के बारे में भूलकर कहीं पर जाने लगता है। जब वो देखता है दूर से एक रूम में रूमिया कुछ कर रही होती है, और वो इधर वैसे एक मैजिक का काम ही कर रही होती है, तो इसलिए ग्लेन भी उस रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो जाके बोलता है रूमिया तुम क्या कर रही हो। जब रूमिया बोलती है मैं मैजिक सर्कल बना रही हूँ, लेकिन ये तो काम ही नहीं आ रहा है, तो क्या मैं ये नहीं कर सकती हूँ। और इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है हाँ, अगर ऐसा रहेगा तो तुम नहीं कर सकती हो, क्योंकि इसके लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए। और इसके बाद ग्लेन उस सर्कल के ऊपर कुछ चीज़ें डालता है जो कि कुछ अलग सा ही होता है, और वो बोलता है तो तुम अब करो। और उसके बाद इधर रूमिया वो मंत्र फिर से बोल देती है, और जो वो सर्कल होता है वो इधर चमकने लगता है। और ये सीन बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, जहाँ पर रूमिया बोलती है मैंने आज तक इतना ज़्यादा अच्छा जादू चक्र नहीं देखा है, और इसलिए थैंक यू। जहाँ पर ग्लेन बोलता है नहीं, ये इतना भी अच्छा नहीं हुआ है, और वैसे भी ये तुमने किया है, तो इसलिए मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, जो भी हो, इसके बाद ग्लेन निकल जाता है, जहाँ पर रूमिया भी ग्लेन के पीछे पीछे चली जाती है। और इधर रूमिया बोलती है ग्लेन को, टीचर क्या आपको जादू पसंद है? मैं जानती हूँ आप जादू से कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड हो। और इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही जादू करता हूँ, मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और इस बात को सुनकर इधर रूमिया बोलती है तो टीचर बनने से पहले आप क्या करते थे? और इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है एक फ्री का नौकर था मैं। खैर, इसके बाद इधर वो दोनों यानी ग्लेन और रूमिया एक साथ बातें करते हैं मैजिक के बारे में। और इधर ग्लेन बोलता है तुम लोग मैजिक को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हो, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और जो भी हो मैजिक से कुछ नहीं हो सकता। और इस बात को सुनकर रूमिया बोलती है नहीं, मैजिक से बहुत कुछ हो सकता है, और मैं लोगों की मदद करने के लिए मैजिक सीखना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ आप मुझे मैजिक सिखाओ। और इसके बाद रूमिया बोलने लग जाती है अपने कुछ पुराने यादों के बारे में, यानी एक बार जब रूमिया बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गई थी, उसका कोई सहारा नहीं था, उसी टाइम पर एक लड़के ने मैजिक करके रूमिया को बचाया था, और तब से रूमिया चाहती है वो भी वैसा ही काम करे, यानी एक मैजिशियन बने और उसके साथ ही वो लोगों की मदद करे। और इसीलिए रूमिया मैजिक सीखना चाहती है, और ये बात वो ग्लेन को बताती है। खैर, इसके बाद ग्लेन इधर से चला जाता है, जहाँ पर रूमिया हंसती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर रात हो जाता है, और रात को ग्लेन रास्ते में सोचता है क्या उसे
फीवेल से माफ़ी मांग लेना चाहिए क्योंकि उसने बहुत बुरी तरीके से कहा था जादू के बारे में, जहाँ पर फीवेल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था क्योंकि फीवेल जादू या फिर मैजिक को बहुत ज़्यादा चाहती है, तो इसीलिए ये बहुत ही बुरा बात था। तो इसलिए वो सोचता है शायद से उसे माफ़ी मांग ही लेना चाहिए। खैर जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है फीवेल को, जब फीवेल सोच रही होती है वो कैसे मैजिक सीख सकती है, क्योंकि फीवेल के दादाजी या फिर फीवेल के जो रॉयल फैमिली है वो मैजिक में बहुत ही ज़्यादा अच्छे है और उसके साथ ही फीमेल भी एक बहुत ही अच्छा मैजिशियन बनना चाहती है। वह जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर हमें एकेडमी में दिखाया जाता है जो ग्लेन होता है वो आके ही फीमेल से माफ़ी मांगता है और वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो और उसके साथ ही तुम लोग रेडी हो जाओ। खैर इसके बाद इस बात को सुनकर ही जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग सोचते हैं शायद से आज भी ये कुछ उल्टा सीधा करने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पागल टाइप का इंसान है और ऊपर से तो ये चूतिया है ही, तो ये फिर से आज कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करने वाला है। और इधर वो लोग ऐसा सोचते हैं। वह जो भी हो, इधर में देखिए आ जाता है ग्लेन बोलता है तुम लोग जो अब तक सीख के आए हो किताबों से, ये इतना ज़्यादा अच्छा नॉलेज नहीं है, तुम लोगों को इससे ऊपर का भी सीखना पड़ेगा जो कि मैं सिखाने वाला हूँ। तो इसलिए तुम लोग सिर्फ और सिर्फ सीखो, मेरी तरफ ध्यान दो, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा जो कपड़ा है वो आज मैं जलाने वाला हूँ। वेल जो भी हो, इसके बाद वो मैजिक करने लग जाता है और वो बताने लग जाता है कैसे बिजली को यूज़ किया जाता है। यानी इधर ग्लेन बहुत ज़्यादा डिटेल में बताता है कैसे बिजली की मैजिक को यूज़ किया जाता है और किस किस तरह से यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाला क्योंकि तुम लोग को ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कि यहाँ तुम लोगों को बोरिंग लगेगा। वेल जो भी हो, जो ग्लेन है वो अपना जो नॉलेज है वो सबको देने लगता है और इसको ही देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग पहले सोचते हैं शायद से इसे कुछ नहीं आता है और ये आज भी कुछ उल्टा सीधा करने वाला है, लेकिन इसके बाद ही वो अपना पावर दिखाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ही होता है, मतलब ऊपर का लेवल का होता है। और इधर ग्लेन इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से सबको समझा रहा होता है जहाँ पर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं और उसके साथ ही वो लोग सीखने के लिए और साथ ही इम्प्रेस भी ग्लेन से, क्योंकि ग्लेन इधर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जो सारे बिजली की या फिर तुम लोग बोल सकते हो लाइटनिंग के मैजिक स्टेप होते हैं वो लोग मतलब वो इधर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाता है। और इसी बीच इधर जो ग्लेन होता है वो बोलता है वैसे तुम लोग ये नहीं जानते हो शब्दों में भी एक जादू होता है। और उसके बाद वो सिस्टीन यानी फीमेल के पास जाकर वो बोलता है हे व्हाइट किटी, मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुका, और ऐसा वो बोल देता है जहाँ पर जो व्हाइट किटी यानी फीमेल होती है वो इधर लाल हो जाती है और उसको देखकर इधर ग्लेन बोलता है देखा ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोला और ये लाल हो गई, तो इसे भी मैजिक ही कहते हैं, शब्दों का मैजिक। जहाँ पर वो हंसता है और जो फीमेल होती है वो गुस्से में आ जाती है और वो अपना बुक ग्लेन के ऊपर ही मार देती है। खैर जो भी हो, इसके बाद इधर ग्लेन फिर से अपना नॉलेज देने लगता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और इसको ही देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग इधर सोचने लग जाते हैं क्या ये पागल है या फिर ये एक स्पेशलिस्ट है। पर जो भी हो, इधर जो ग्लेन है वो बोलता है तुम लोग जो अब तक सीख के आ रहे थे मैं इससे भी तुम लोग को हद के सिखाने वाला हूँ। और इसके बाद वो फेंक देता है और वो बोलता है तो अब रेडी हो जाओ। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल रूम में, जहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और उसके साथ ही जो वो लड़की होती है वुमेन होती है, हाँ मेरा ही वाइफ है, वेल जो भी हो, वो इधर बोलने लग जाती है मैं पहले से ही जानती थी ये बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा टीचर बन पाएगा क्योंकि इसके पास वो नॉलेज है और ये जानता है कैसे सिखाना है। वेल जो भी हो, इसके बाद हमें बताया जाता है जो ग्लेन है वो इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से सिखाता है कि उसका क्लास अटेंड करने के लिए दूसरे रूम से भी लड़के स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट में नॉलेज हासिल किए हैं। खैर इसके बाद हमें देखिए आ जाता है शाम को, जहाँ पर ग्लेन एक जगह में जाकर मतलब एक जगह में रुककर सोच रहा होता है रूमिया और सिस्टीना के बारे में, यानी उन लोगों के साथ बीते हुए पलों के बारे में इधर वो सोच रहा होता है। और इसी बीच वो वुमेन या फिर लेडी आ जाती है और वो आके बोलती है तुम आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हो और चारों ओर तुम ही चाह गए हो, तो इसीलिए थैंक यू। वैसे पहले मुझे तुम्हारे ऊपर फिक्र हो रहा था लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हो। और इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है तो ठीक है, तुमने मेरा फिक्र तो किया, यही अच्छा बात है। वह जो भी हो, इसके बाद वो वुमेन इधर ग्लेन के पास चले जाती है और वो बोलती है तो ठीक है अब मुझे गोदी में ले लो। जहाँ पर जो ग्लेन है वो उस वुमेन को दूर ले जाती है और वो बोलती है मतलब बोलता है तुम बहुत ज़्यादा अलग ही तरीके की वुमेन हो। खैर इसी बीच हमें दिखाया जाता है, खैर इसी बीच वो लेडी बोलती है
मैं कल इधर नहीं रहने वाली, यानी मैं एक कॉन्फ्रेंस में जाने वाली हूँ, तो इसीलिए तुम कल उन सारी लड़कियों के साथ गंदे हरकतें मत करना। और हाँ, तपातप तो बिल्कुल भी नहीं। और इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर सिस्टिने और रूमिया आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों कुछ क्वेश्चन लेके आए थे। और इसी को ही देखकर जो ग्लेन है वो कुछ अलग तरीके से बोलता है, जैसे कि वो बोलता है ये सर कितने ज़्यादा मूर्ख यानी गधे हैं और मैं इनको सिखाने वाला हूँ। और इधर वो ऐसे ही ताने मारता है। वेल जो भी हो, इधर में दिखाया चले रात को जहाँ पर रूमिया और सिस्टिने बात कर रहे होते हैं ग्लेन के बारे में। वैसे यहाँ शायद से रूमिया ग्लेन की ओर अट्रैक्ट हो चुकी थी। खैर जो भी हो, इधर हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके एक टीम को, जहाँ पर वो लोग किसी को ढूंढ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कल का दिन हमारे लिए ही होने वाला है। वेल जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कल के दिन में, जहाँ पर जो ग्लेन है वो आज भी लेट हो चुका था, तो इसलिए वो दौड़ के जा रहा होता है और वो आके देखता है एक जगह में और इधर कोई नहीं होता, मतलब कोई भी इंसान इधर नहीं होता। तो इसे देखकर ग्लेन सोचता है इधर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और बात सही भी निकलता है, क्योंकि कुछ गुंडे इधर आ जाते हैं जो कि ग्लेन को ही मारने के लिए इधर आए थे। और वो लोग बोलते हैं अरे तू तो बहुत ज्यादा कमजोर मैजिशियन है, तू क्या हमारा बिगाड़ लेगा। खैर इसी बीच इधर फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन सारे स्टूडेंट को, जहाँ पर वो लोग ग्लेन के लिए वेट कर रहे होते हैं, लेकिन अब तक ग्लेन नहीं आया था, तो इसलिए वो लोग थोड़ा नाराज होते हैं। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है वही गुंडे के ग्रुप इधर आ जाते हैं और वो लोग डायरेक्टली आकर बोलते हैं आज तुम्हारा टीचर नहीं आने वाला है और अब से जो हम लोग बोलेंगे तुम्हें अब वही सुनना पड़ेगा। जहाँ पर इस बात को सुनकर जो सिस्टिने होती है वो बोलती है नहीं, तुम कौन होते हो इस स्कूल में आने वाले, इस एकेडमी में आने वाले, हमारे टीचर को बुलाओ। जब इस बात को सुनकर उन लोगों का ही एक मेंबर इधर अपना मैजिक का यूज करता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, तो इसलिए वो लोग इधर चुप हो जाते हैं। हाँ, खासकर सिस्टिने। वैसे वो लोग इधर रूमिया को ढूंढने के लिए आए थे। वेल जो भी हो, इधर वो लोग बोलते हैं इधर से रूमिया कौन है जल्दी मुझे बताओ, और अगर तुम लोग नहीं बोलोगे तो मैं तुम लोग को मारने वाला हूँ। जहाँ पर इस बात को सुनकर रूमिया सोचती है उसके लिए किसी और का जान नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए वो अपने आप को सरेंडर कर लेती है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो सिस्टिना होती है वो बहुत ज्यादा नाराज होती है। खैर जो भी हो, इधर से जो मेन बंदा होता है वो रूमिया को लेकर चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक अलग से सीन में, जहाँ पर वही बंदा जो कि उन सबको धमकी दे रहा था, वो सिस्टिना को बांध कर एक स्टोरेज में ले आता है, जहाँ पर वो सिस्टिना को फेंक देता है। और उसके बाद वो बोलता है हे बिल्ली, तू बहुत ही ज्यादा ही बोल रही थी ना, अब तुझे मैं मजा देने वाला हूँ, रुक तू, तेरा कपड़े खोलकर मैं अब तेरा मजा लूंगा और उसके बाद तुझे बहुत ही ज्यादा ही टॉर्चर करूंगा। जहाँ पर इस बात को सुनकर सिस्टिना बोलती है नहीं ऐसा मत करना। जहाँ पर वो ऐसा ही करता है, वो सिस्टिना के कपड़े खोल देता है पहले, लेकिन उसके अंदर भी एक कपड़ा होता है, तो इसलिए वो सोचता है वो उसको भी खोलेगा और इसलिए वो सिस्टिना के वो कपड़ा भी एक उंगली से देख लेता है, मतलब अंदर का चीज देख लेता है, लेकिन इसके अंदर भी एक कपड़ा होता है, तो इसलिए वो लड़का बोलता है इधर, मतलब हवस का पुजारी इधर बोलता है ओ तो इसके अंदर भी एक है, तो अब और मचाएगा, मैं इसको भी खोलूंगा और इसके बाद तुझे मचा दूंगा, रुक तू। और इसके बाद वो सिस्टिना के ऊपर अपना प्रहार करने ही वाला होता है, ना जाने किससे, मतलब हाँ इधर घपाघप होने वाला था। लेकिन इसी बीच दरवाजा ओपन होता है और इधर से आता है ग्लेन, और ग्लेन आके बोलता है वो शायद से मैंने गलत टाइम पर इधर एंटर कर लिया है, तो मुझे अब शायद से जाना चाहिए। और उसके बाद ग्लेन से जाने के लिए लगता है, तभी सिस्टिना बोलती है हे तुम क्या कर रही हो। जहाँ पर ग्लेन फिर से आ जाता है और वो आके बोलता है ओ तो क्या मुझे तुम्हें बचाना भी पड़ेगा। और उसके बाद वो आके डायरेक्टली बोलता है हे थड़के लड़के तुम इसे दूर हो जाओ। जहाँ पर वो बोलता है नहीं होगा, तू क्या करेगा। और उसके बाद वो अटैक भी करता है, लेकिन ग्लेन के पास एक ऐसा एबिलिटी था, यानी इस एबिलिटी के कारण कोई भी अपना मैजिक यूज नहीं कर सकता, यानी अपने हाथ से फाइट कर सकता है। तो इसीलिए अब टाइम पर, मतलब इस टाइम पर जो उन लोगों का मैजिक था वो दोनों ही कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जो वो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है तो तू अब मरने वाला है और उसके बाद मैं इसको देख लूंगा। और इसको सुनकर ही ग्लेन बोलता है ओ इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है तेरे पास, तो तू अब देख। और उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहां पर ग्लेन बहुत ही इजीली इधर उस बंदे को मार देता है मतलब पेल देता है। और उसके बाद जब वो मार खाता है तब वो सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मैं अब मान सकता हूँ कि अब हम दोनों में से कोई भी मैजिक यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन ये इधर तक कैसे पहुँचा, क्योंकि इसको तो बीच में रोक देना चाहिए था, क्योंकि मुझसे भी ऊपर का मैजिशियन उधर
इसको रोकने के लिए गया था, लेकिन उसका क्या हुआ? और इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है, उसका भी हंस रहा, मैंने ऐसा ही किया है, यानी उसको भी नंगा करके उधर मैंने बांध रखा है। और इस बात को सुनकर जो वो बंदा होता है वो बोलता है, मैंने मान लिया कि तुम उसको मैजिक से हराए हो, लेकिन मुझे कैसे हरा सकते हो? और इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है, तो ठीक है, मैंने मान लिया है कि तुम मुझसे मैजिक में नहीं जीत सकते, तो मैं तुम्हें नॉन मैजिक से हराऊंगा। और उसके बाद वो बोलता है, तो अब खा ले मेरा सुपरमैन पंच। और उसके बाद वो एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर सिस्टीना सोचती है वो बच गई है। और इधर मेरे ख्याल से जो ग्लेन होता है वो पंच के सिवाय वो एक लात मार देता है उसके ऊपर बहुत ही जोर का, और वो इधर बेहोश जाता है। मतलब यही था सुपर पंच। हाँ, लात से मारता है। तो इसका IQ कितना ज़्यादा होगा मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना बस तुम समझ सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वेल, जो भी हो, जो सिस्टीना होती है वो बोलती है, तो यही था क्या तुम्हारा सुपरमैन पंच? वेल, ऐसे ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। बहुत ही ज़्यादा मस्त एपिसोड था, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो कैसा तुम्हें लगा तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, और उसके साथ ही या सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यही तो हमें चाहिए। तो कर देना प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़। बाय।